राम राम जी सारे ना। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो भी दिवाली आ गई, दिवाली की सफाई सभी घर घरों में होती है और मैं भी अपनी दिवाली की सफाई करने लगी क्योंकि पहले बीमार हो गई थी। तो दिवाली सिर पे आ गई तो लेट लगी। मैं तो 1 महीने पहला लगा करती। तो फिर ये मैं यहाँ पर पर्दे खोल रही थी। तो फिर मखा सारे पर्दे खोल कर सारा सामान उतार कर तो तब की जाती है सफाई दिवाली के। इसलिए तो सफेदी पता नहीं कब हमारा घर बनेगा, ये पुराना घर है, कब पीछा छूटेगा। क्योंकि सफाई कर करके ना पहले इतनी टेंशन हो जाती है, बुखार भी चढ़ गया, खसरा भी निकल गया और बीपी भी आई हो गया मेरा तो बहुत मतलब भारी काम लगने लगा सफाई का। इससे अच्छा सफेदी कर, सफेदी इसलिए नहीं कराते क्यों पैसा लगाया। अभी फिर नया मकान तो बनाना, क्या पता 1 साल लग गया, 2 साल बनाएंगे तो जल्दी। तो मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ। फिर हम कुछ तो मैंने कर दी थी, पर्दा खोल दिया था तो ये सारा सामान उठा के मैंने कर दिया था। तो यहाँ पर इकट्ठा कर दिया क्योंकि फिर नीचे क्यों सारा डाला। तो यहाँ फिर मैं डस्टर में डालूँगी। मेरी मम्मी है यहाँ डस्टर दे रही है, मैं उसको कह रही हूँ डस्टर दे दे। तो फिर बीमार सी हो गई थी, नहीं तो मैं ना आराम से 1 महीने पहले लग जाती। सफाई की बार बहुत लेट लगी, सिर्फ सारे 10 एक दिन रह गए थे, इससे पहले लगी थी। क्योंकि है ना कमरे ज़्यादा हैं, मतलब बेशक ये हमारा घर मतलब इसमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर तो जैसा भी हो मंदिर जैसा होता है। देखो मैं वैसे ही कह रही हूँ, लेकिन हर चीज़ भी अच्छे से सेट होंगी और सारी मतलब सफाई रखते हैं हम, कूड़ा काड़ा नहीं रखते। तो फिर 9 साल में 2 बार तो हम सफाई करते हैं, 6 महीने में दिवाली पर तो और भी अच्छे से करते हैं। सारी बीत जाड़ा जुड़ी और जब भी जाड़ा जाए वह मतलब सफेदी जड़ जाए, ये उतर जाए। तो फिर ये सोच रही है मखा क्यों पैसा लगाया, तो अब तो नया ही घर बनाएंगे, तो इसलिए फिर मखा सफाई कर लेते। तो यहाँ फिर मम्मी पकड़ रही है, वही तू पड़ जाएगी। तो मम्मी को डर हो रहा है, कदे रोटी भी ना बनानी पड़ जाए, कदे पड़ जाए, चोट लग जा। तो वो स्टूल पकड़ रही थी क्योंकि बाहर होगी तो हल तो रहा था। तो बोला मैं उतार दूंगी। तो फिर मैंने इसकी तो डांड की तो सफाई कर दी। फिर झुनसे कमरे की सफाई करती रहूँ, उनके पर्दे सारे मतलब साथ के साथ ही उतार कर फिर उसी दिन धो दूँ, क्योंकि फिर उसी दिन अगले दिन उनको लगा दूँ, सारा सेट हो जावा है। कमरे ज़्यादा हो गए क्योंकि कमरे हमारे घर पे 2 4 5 6 7 तो घर पे हैं और 7 घेर में है। तो बहुत ज़्यादा कमरे हो जाए रोज़ जी। फिर एक एक की सफाई करे, सारा सामान बाहर काटो, फिर उनको सेट करो। तो थकावट इतनी हो जाए, रात ना बुखार चढ़ना हो जाए, माँ भारत लग गया सफाई करनी। तो फिर और तो सफाई हो गई थी, फिर मैं ये पंखा और साफ़ करने लगी। मैं तो पंखा और साफ़ कर देती हूँ। इसकी दादी ने करी थी वो कर देंगे कीटू के पापा कर देंगे, फिर मखाना मैं ही कर देती हूँ। तो लागी लुगी अड़ तो रही हूँ क्योंकि वो सारे अटे फिर। तो फिर मैं ये पंखा साफ कर रही हूँ, साथ के साथ में पंखा भी हम तकरीबन करते रहा। वहाँ तक पंखा तो कई बार साफ़ हो जाए है। तो भैया मैंने पंखा भी साफ कर दिया। जब आई आवा नींद आवा है, आवाज़ देते हुए नींद आने लग जाती है फिर। तो फिर उस टाइम पर फिर मैंने आवाज़ नहीं दी थी, मखा रहने दे, मैं बोल तो रही थी पर मखा बाद में दिखा दूँगी। तो यहाँ की तो होगी मेरी सफाई। और मैंने यह बेड पर दीवान है तो दीवान पर मैंने पल्ली ढक रखी थी। तो फिर ये हो गया भाई रात का टाइम। तो फिर मैं यहाँ कपड़े धो रही थी, कपड़े बहुत ज़्यादा थे क्योंकि पर्दे सारे उतार कर तो सारे धोए थे। क्योंकि रात ना हमारे पानी आता है गर्मा गर्म, रात को ही मज़ा आता है, पानी आ जाता जब गर्मा गर्म पानी में कपड़े धोने से। तो मैं यहाँ फिर अपने कपड़े धो रही थी, मोटे थे, पर्दे थे, चादर थी, हम बेड की चादर थी, बहुत ज़्यादा इकट्ठे कपड़े हो रहे थे। मैंने ये टोकरी और एक टब्बर रखा धो करके, तो तकरीबन सारे धोगे थे। बस पीछे से वगैरह सामान था बस, वो तो सारे धोगे थे। बाकी यो आटा गुंदा करो रसोई का वो था पचा ये छलने छुलने तो मतलब कपड़े मना रखा करा, हाथ के साथ निकाल लिया करा, हम ना मशीन में धोया करा। तो ये सुखाने लग रही हूँ मैं छलने छुलने। और वो रसोई का था जो
वो भी जिस दिन कपड़े धोऊँ उस दिन धो दिया करूँ। और जो पोछे पाचे हैं सारे उस दिन अच्छे से गरम गरम पानी में सारे धो दिया करूँ, क्योंकि सारा चिकना चिकूट पोछा का चले जाया करा, पोछा गंदा ना रखा करा हमें। तो फिर यहाँ मैं अपनी मशीन धोने लगी। मैं कहा चलो मशीन धो देती हूँ, क्योंकि कपड़े सारे मेरे निकल गए थे। अभी उसका रसोई का पोछा था, ये थोड़ा चिकना सा हो रहा था, तो ये इसका सर्फ का पानी निकल रहा है, तो मैं यहाँ धो रही थी। मैं धो लेती हूँ इसको सर्फ में। तो ये स्पेशल रसोई का ही पोछा, क्योंकि चिकनाट सा हो ही जा रसोई के पोछे में, तो गर्म पानी आ रहा था, फिर सर्फ में धो दूँ मैं। तो पहले मैं इसका जो आटा उटा गूंदा करा यो पर्दा धो लेती हूँ, फिर ये भी पोछा मका अच्छे से साफ हो जाएगा, यो भी धोने लगी फिर मैं। तो भी बताना सफाई करना किस किस को महाभारत लगती है, मेरे को तो अब बहुत महाभारत लगने लगी है। मगर कब से ये घर बनेगा, कब से इसे पीछा छूटेगा, क्योंकि वैसा हो तो अपना फटाफट कर दे, इसमें तो बहुत दिन लग जाते हैं। बीमार मतलब रात को इसी थकावट सी हो जाए है, जो बुखार हो गया, इस तो अच्छा मखा लामड़ी कर ले, लामड़ी तो बुढ़ा काम हो रहा है सफाई का तुम्हारा। और साथ के साथ इतने कपड़े हो जाएंगे, और फिर लाले भाई धोंदे तो ना वहाँ पर दिवाली पर तो नू हो जा भाई सारे साफ कर दे, क्योंकि दिवाली की सफाई पर बगैर धोए है ना तो गिरद मिट्टी मतलब जाती है कोई ना, धूनी हो जाए रेता, जो कोई सफाई सफाई करो 1-2 दिन तो अजीब सा लगेगा, उखड़ा उखड़ा सा, फिर 2-3 दिन के बाद से ही सेट सा हो जाएगा सामान सामान सेट करने तक। तो भी यहाँ मैं पानी पुनी निकल गया मेरा मशीन का, तो यहाँ फिर मैं अपने मशीन धोने लगी थी। गर्म पानी है, सारा हाथ वूथ लगा के सारा मतलब साफ हो जाती है ये। तो मैंने मशीन भी साफ़ कर दी, और खाना पीना सब हो गया था, खा पी लिया था। मखा सबको खाना पीना दे के आप खुद खा के फिर मखा कपड़े धोने लगूँगी, फिर मखा बीत जाऊँगी, तो फिर कपड़े धोकर फिर अपना नहा लूँगी, क्योंकि इस टाइम पर सर्दी भी नहीं लग, इस टाइम पर हमारा गर्म पानी आवा है तो सर्दी ना लग गया करा है, क्योंकि इसकी वापसी आए जाम तो यहाँ पर तो पसीना आ जाया करा है, इतना आ जा। तो जिस दिन कपड़े धोया करा हाँ सारे जो भी एक्स्ट्रा है सारे धो दिया करा सामान जो भी दिखा है उस टाइम पर, मतलब मन भी करा चल ये भी धो दें, ये भी धो दें, ये भी धो दें। तो कपड़े भी हो गई थी, इस कमरे की सफाई भी हो गई थी, इस कमरे के फिर सारे कपड़े धो दिए थे मैंने, और ऊपर की भी हमने सफाई कर ली थी। ऊपर के भी इकट्ठे हैं और नीचे के भी इकट्ठे हैं, क्योंकि पहले दिन ऊपर की थी, फिर अगले दिन इसकी करी थी, तो सारे इकट्ठे हो गए थे। फिर अभी तो बहुत सारी करनी रह रही हैं, तो उनको देखूंगी हाथ के साथ निकालती रहूँगी, क्योंकि पर्दे तो हैं, और पानी में भिगोए और निकाल दिए से देखूंगी। तो यहाँ फिर मेरा कपड़ों का काम कंप्लीट हो गया। मैं पोछे पाचे धो रही थी, पोछे पाचा का भी काम कंप्लीट हो गया। ये थोड़ी सी चादर और दरी थी जिसे हम प्रेस करते हैं उस बिछा के, तो वो हो रही थी, वो भाग आई थी। तो भी ये चादर भी धो दी, फिर सारे साथ के साथ में फिर मशीन में धो लिए थे मैंने, टब में रख दिए थे, सुखा दिए थे मशीन में। साथ के साथ थे घूमते रहे, साथ के साथ माँ धोती रही, साथ के साथ फिर वो सूखते रहे। तो ये दरी थी, ये बाहर थी, मकान को बाद में देखूंगी। तो 1-2 बार तो मैंने निकाल ली हैं, बस साफ पानी में निकालनी रह रही थी। फिर मैंने ये तसलम दर दी, मका इसमें इतने नहीं चढ़ जाऊँगी ना, मशीन मैंने सुखा दी, चादर मशीन में सुखाई थी। तो भी यहाँ फिर है ना कीटू के पापा तो यहाँ से जा रहे हैं फिर डिम्पल को लेने। पहले तो गुड़गांव गए थे वो, फिर वो गए थे शाम के 2:30 बजे गए थे पहले वाले दिन, तो फिर वहीं रुक गए थे। तो ये तो फिर वहाँ एयरपोर्ट में जाते हुए का सीन है, क्योंकि इनके काका भी बैठे हैं, उनके पापा हैं, कीटू हैं। रात को गए थे ये 12 बजे ही, तो 1:30 बजे आई थी गुड़िया एयरपोर्ट पर, तो फिर उसको ले करके फिर वो वापस आए थे मकान पे, गुड़गांव मकान पे गए थे, तो वहीं पर रुके थे कीटू के पापा। फिर कि उन्हें मैसेज कर दिया था मेरी वीडियो को लाइक करो, 100 सारा भी 150 सारा प्यार।